क्या बना रही हो? बिरयानी। बड़े साहब चाय मांग रहे हैं। तू चल, मैं लेके आ रही हूँ। जल्दी करो ना यार, वो कह रहे मेरे सर में दर्द हो रहा है, अम्मी को बोलो कड़क सी चाय बनाना। बोला ना लेके आ रही हूँ, और मुझे पता है चाय बड़े साहब ने नहीं पीनी, तूने पीनी है। बात सुनो, मुझे नहीं पीनी। खैर अगर बना रही तो मेरे लिए भी बना दो। ऐसे ही सर में दर्द हो रहा है, पढ़ा पढ़ा के दिमाग खराब कर दिया उसने। देखा, आ गया ना अपने मतलब की बात पे। चल, बना रही हूँ। तू बड़ा जानती है मुझे। आओ तो कितनी बार कहा है कि शाहिद को भेजा करो कमरे में। वो शाहिद बाजार गया था तो इसलिए मैं चाय ले आई। बता रहा था कि आपके सर में दर्द है। ठीक है, रख दो। सर दर्द की गोली ले आऊं? नहीं, गोली है मेरे पास। गोली की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरे हाथ की चाय पीने से वैसे ही तबीयत ठीक हो जाएगी। वो भी मेरे हाथ की चाय पीते थे, तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती थी उनकी। अच्छा, वो शायद आए तो उसे कहना कि आ जाए पढ़ाई करने के लिए। जब भी पढ़ाई का वक्त होता है बाजार चला जाता है वो। इसकी क्या जरूरत है? पहले इतना कुछ कर चुके हैं आप हमारे लिए। ठीक है, जाओ तो। कुछ चाहिए तो बता दीजिएगा। आपने चाय नहीं पी बाजी? दिल नहीं चाह रहा मेरा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना बाजी? ठीक है, बस वैसे ही चाय देख के दिल खराब हो रहा था तो नहीं पी। ऐसा तो तब होता है जब क्या? छोटा मुंह बड़ी बात, जब कोई खुशखबरी हो, जब कोई जिंदगी बदलने वाला हो। क्या मतलब है तुम्हारा? जी बाजी, औरत की जिंदगी बच्चे से बदल जाती है, पसंद ना पसंद में बदल जाती है, और जो नापसंद हो वो अच्छा लगने लगता है। आप डॉक्टर के पास जाइए ना, देख लीजिएगा मेरी बात सच होगी। और मुझे पक्का यकीन है सना का भाई आने वाला है। फिजूल बातें मत करो, जाओ यहाँ से। वो इस सना को उठा के देना। जी बाजी। अच्छा।
साहब को? ये मेरी चाय का असर है। तो चाय में डाला क्या था? मुझे तो लग रहा है ये टपक गया ऊपर। अरे पागल हो गया क्या? देखो तो सांसें ले रहा है। आप डर लग रहा है मुझे। डरने की क्या बात है? बस हल्का सा नशा है। बतूल खाला कह रही थी इससे बंदा मरता नहीं है, बस चाय पिलाने वाले के बगैर जी नहीं सकता। साहब जी भी मेरे बगैर जी नहीं सकेंगे। उठेगा कब तक ये? तौबा है, सोने दे। अभी सबक सुनाने का क्या देगा? चुप। कमाल है, राशिद ने फ़ोन काट दिया और अब्बू फ़ोन ही नहीं उठा रहे। क्या कर रही हैं ये दोनों मेरे साथ? भूख लग रही है। अभी तो ठूस के बैठा है। अच्छा ना। साहब आप कैसी तबीयत है आपकी? क्यों, मुझे क्या हुआ? वो सर दर्द था ना आपको? हाँ चाय बना के दी थी मैंने। हाँ हाँ वो था सर में दर्द, लेकिन चाय बड़ी अच्छी थी, उससे तो बिल्कुल सर दर्द ठीक हो गया। और मैं तो सो भी गया, हालांकि दिन में नींद नहीं आती मुझे, बड़ी अच्छी नींद आई। साहब जी, अम्मा के हाथ में ना जादू है। अब्बा भी पीते थे ना, सुकून की नींद सोते थे। ठीक कहते हो तुम। कहाँ जादू साहब जी? जादू होता तो हमें कभी छोड़ के बाहर ना जाता, और बाहर जाके हमें कभी नहीं भूलता। ये तो आपका बड़कपन है कि आपने हमें आसरा दिया, वरना हम दोनों माँ बेटों को दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती। वैसे ये तुम्हारा शौहर है, बहुत ही गैर जिम्मेदार बदजौक सा आदमी है। इतनी वफादार बीवी और बेटे को छोड़ के चला गया। खैर कोई नहीं, आ जाएगी उसको कल। कहाँ साहब जी, पता नहीं उसे कदर होगी कि नहीं। लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि आप हमारा साथ कभी मत छोड़िएगा। दिल लग गया है हमारे यहाँ पे। शाहिद को आपकी सूरत में बाप मिल गया है,
इसकी पढ़ाई शुरू हो गई। अब आप हमें आसरा देके बेआसरा मत कीजिएगा। मैं क्यों निकालूंगा तुम दोनों? हम आपके नौकर जो है, दिल भर सकता है, कोई हमारे खिलाफ कान भर सकता है, आपके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है हमें छोड़ना। नहीं, लेकिन मैंने तुम दोनों को मुलाजिम समझ के तो नहीं रखा भाई। वो जैसे वो तुम्हारी बतूल खाला से रिश्तेदारी है, तो समझो वैसे ही मेरे साथ भी रिश्तेदारी। और ये बार बार अपने आप को मुलाजिम कह के मुझे तो शर्मिंदा ना करो। जी, ये तो आपका बड़कपन है, अजमत है आपकी। मुझे तसल्ली हो गई। मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। अरे वो इफ्रा का फोन। शाहिद सबक सुनाओ ना साहब को। हाँ। तुमने कल याद किया था। हाँ साथी, मैं सुनाऊँ सबक सुनाऊँ। हाँ हाँ हाँ, सुनाओ। खाना लगाऊं आपके लिए? आप खाना खा लेंगे तो शाहिद भी खा लेगा। कल से कुछ नहीं खाया, कह रहा था कि साहब जी खाएंगे तो खाऊंगा। तुमने खाना क्यों नहीं खाया भाई? साहब जी सिर्फ मैं ही नहीं, अम्मा ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, भूखी हैं। तुम दोनों तो खाना खा लेते ना। लगाओ जल्दी से खाना। जी मैं अभी आई। शाहिद साहब को फोन चार्जिंग पे लगा दो ना, उन्होंने। नरगिस सब बहुत हो गई। जवाद को कहो आ जाए ना, है कोई हल्ला गुल्ला करे। अरे कहती तो हूँ उसे, बस हर मर्तबा कोई ना कोई बहाना कर देता है। क्यों? मतलब लड़की अमेरिका से आ गई, सारी तैयारियां हो गई हैं, कहीं लड़के का इरादा तो नहीं डगमगा रहा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नादरा। होना भी नहीं चाहिए। पता है जब से वो आई है ना यहाँ, 3 रिश्ते आ चुके हैं, कोई कमी नहीं है। मेरी जो हमसाई है वो तो 2 दफा अपने भाई के लिए रिश्ता मांग चुकी है। ग्रीन कार्ड होल्डर है ना, इसलिए सब चाहते हैं कि रिश्ता हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम देर कर दो। पागल हो गई हो, इतना खर्चा कर रही हूँ उस पर, जेवर बनवा कर दे रही हूँ, कपड़े बनवा कर दे रही हूँ, इसलिए कि वो किसी और की बहू बन जाए। नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बता रही हूँ कि उसकी अम्मी की फोन आते हैं बार बार, तो वो परेशान हुई हुई है ना। मैं अब उनको क्या जवाब दूँ? अच्छा फिक्र ना करो, जल्दी कुछ हो जाएगा। अब वो देखो ना, मुख्तार साहब वो भी चले गए। वो होते तो जवाद को जोर देकर कहते। अब माँ की बात में वो दम कहाँ जो बाप की बात में होता है। हाँ, मगर जो भी करना है जल्द से जल्द करो। मैं अब चाहती हूँ कि इसको रुखसत कर लूँ ना अपने घर से। अच्छा फिक्र ना करो नादरा। ये रोज किससे बात कर रही है? अपनी माँ से करती है ना, बड़ी अच्छी शरीफ लड़की है, कोई नाज नखरे नहीं है, मेरी भी मदद करती है। तुम्हारी इफ्रा जैसी बिल्कुल नहीं है। तुम इसको ब्याह कर लेकर जाओगे ना, मुझे दुआएं दोगी कि किस तरह की बहू दी है तुम्हें। अच्छा मेरी जान, मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ। नहीं, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ थोड़ी देर में। आई विल टॉक टू यू लेटर, ठीक है? हाँ हाँ, मैं करूँगी अभी थोड़ी देर में। ओके, खुदा हाफिज़। आज आपने आने में बहुत देर कर दी। हाँ, वो फैक्ट्री में कुछ काम था, मुरम्मत हो रही है ना, उसकी वजह से देर होगी थोड़ी। देखना पड़ता है खुद। क्या वो दवा क्यों खा रही हो? फोन किया था मैंने आपको। हाँ, देखा नहीं। भूख लगी हुई है, चूहे दौड़े पेट में, खाना खिला दो।
आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना। सीखा है तुमने बड़ा दिल को जलाना, छोड़ दिया है तुमने हमको मनाना। हाँ तेरे नाल लागे मैं जिंदड़ी गवा के, हाँ बड़ा पछताए, हाँ बड़ा पछताए। तू बेकदरा में तू बेपरवाह है, क्यों इतना सताए, क्यों इतना रुलाए। साहब, नाश्ता? आपका फेवरेट आलू का पराठा। तो मुझे खिला खिला के और मोटा कर दो। मोटा नहीं, सेहतमंद। क्या हाल बना रखा था आपने? आंखों के नीचे हल्के, माथे पे झुर्रियां। इतनी उम्र नहीं थी आपकी जितने आपने लगने लगे थे। मुझे तो लगता है कि आफिया बाजी के जाने का गम आपने दिल पे ही लगा लिया है। हाँ, तो सच कह रही है तू। तो अब आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। आओ तुम भी नाश्ता करो ना। मैं किचन में कर लूंगी। नहीं नहीं, आप मेरे पास बैठ के करो नाश्ता। साहब जी, मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं आपके बराबर में बैठ के नाश्ता करूं। यानी तुम्हें कितनी बार कहा है परवीन, तुम मुलाजिम नहीं हो मेरी। आओ इधर बैठो। अच्छा, हाथ छोड़िए ना। हाथ छोड़िए ना। मैं अरे रहने दीजिए। बहुत मजेदार। बड़ा जायका है तुम्हारे हाथों में परवीन। शुक्रिया। अगर तुम्हारा मियाँ वापस आ गया और तुम चलेंगे तो फिर मेरा क्या होगा? अगर आप कहते हैं तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सारी जिंदगी आपके दर पे पड़ी रहूंगी। चाय बहुत अच्छी बनती है।
मालूम। चाय पीने के बाद रेस्ट कर लीजिएगा। आप क्या टाइम हो गया? ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, वो आज जरा जल्दी पहुंचना था कहीं पे, इसलिए जल्दी जा रहा हूँ। आ जाऊंगा। तबीयत ठीक है तुम्हारी? दवा खा रही थी ना रात को, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ, बेहतर है। आप चलो सही, मैं चलता हूँ। डॉक्टर को दिखा देना, है चेकअप वेकअप करा लेना। हाँ भाई, क्या हाल है बुड्ढे का? मस्त, एकदम मस्त। सिर्फ मस्ती रहना है उसने या फिर उससे कुछ वसूल भी करना है? बड़ा ही बेसब्र है तू। इधर कर, ये ले, जाके बैंक में जमा करा के आ। बस इतने? ठंडा करके खाते हैं ना, वरना हाथ जल जाते। अच्छा चल जा ना। क्या? ये इधर दे। नहीं, तू नया ले लेना ना। थैंक यू। रियाज, रियाज, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? आप कौन है और कहाँ घुसे चले आ रहे हैं? चोर चोर! अरे एक मिनट सबर करो। मैं शाकिरुल्लाह हूँ, फयाज से मिलने आया हूँ, उसका दोस्त हूँ। फयाज कहाँ है? कौन शाकिरुल्लाह? कौन से दोस्त? कोई है? अरे जो फयाज कहाँ है? फयाज, फयाज। रशीदा ले आओ रोटी।
अस्सलाम वालेकुम तायमी। वालेकुम अस्सलाम। कहीं जा रही हो? रशीदा, मैं डॉक्टर के पास जा रही हूँ, तबीयत ठीक नहीं, जल्दी आ जाऊंगी। सना का ख्याल रखना। जी। क्या हुआ? मुझे तो कोई खुशखबरी लगती है भाईजी। तुम्हारा बोलना जरूरी है क्या? अम्मा हो तुम इस घर की। जाओ यहाँ से। जी माफी चाहती हूँ। बताया नहीं, हुआ क्या है तुम्हें? सी बस मुझे चक्कर आ रहा है, सुस्ती सी हो रही है, तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी। खैर सुस्त तो तुम हमेशा से हो, कुछ दिनों की बात तो नहीं है ये। मैं जाऊं? जाओ भाई, मेरे रोकने से कौन सा रुक जाओगी तुम। जाओ। कहीं रशीदा की बात सच ही ना हो। अगर ऐसा हुआ तो मजीद कदम जमा लेगी इस घर में और राशिद की जिंदगी में। राशिद तो पहले ही इसका दीवाना हो गया, और अगर बेटा हो गया तो मैं क्या कर सकती हूँ? नादरा को फोन करती हूँ भी। फैयाज, किधर है फैयाज? फैयाज, ये किन लोगों को घर में घुसाया हुआ तुमने? क्या हो गया, क्यों शोर रहा था भाई? मैं बताती हूँ ना, ये शख्स जबरदस्ती अंदर घुसाया और मुझ पर रोक डाले जा रहा था। तो इसकी नीयत ही ठीक नहीं लग रही। पूरा घर संभाला है इसने, मेरा भी ख्याल रखती है, देखती है सारे काम। सुना तुमने? सुन लिया। अपनी औकात में रहो, मुलाजमा हो तो मुलाजमा की तरह रहो। मुलाजमा कह रहे मुझे ये बुढ़ा? तो मुलाजमा को मुलाजमा नहीं तो और क्या कहूंगा? आप ही बताए ना, क्या हूं मैं इस घर की? मुलाजमा नहीं है, परवीन है। फैयाज, क्या हो गया तुम्हें? तुम? अरे मैं ठीक हूँ बिल्कुल भाई, और तुम्हें किसने ये हक दिया है कि तुम परवीन को, मुलाजिम को तुम माफी मांगो? इससे चलो। फैयाज इधर आओ। क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? यही औरत शक्ल से शातिर और चालाक नजर आ रही है, और तुम पूरा घर इसके हवाले करके आराम से ऊपर लेटे हुए हो। मैं कह रहा हूं तुम्हें ये नुकसान पहुंचाएगी। सुन रहे हो मेरी बात? फैयाज साहब, आप सुन रहे हैं ना ये क्या कह रहे हैं? यार, मेरा बेटा सारा दिन आपकी खिदमत करते नहीं थकते, और ये कह रहे कि हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे। शाकिर, मैं अपना अच्छा बुरा खूब अच्छी तरह समझता हूँ, मेरी तुम फिक्र ना करो। तुम ऐसा करो, तुम मेहरबानी करके जाओ, तुम यहाँ से जाओ। क्या हो गया तुम्हें? तुम इस मुलाजमा की खातिर अपने जिगरी दोस्त को घर से निकाल रहे? अरे कितनी बार कहूँ, परवीन है ये, मुलाजमा नहीं है। फैयाज, आप ऊंचा नहीं बोले, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वाह फैयाज वाह, अभी आफिया भाभी को गए हुए कुछ दिन हुए और तुमने उनकी जगह इसको दे दी। यार क्या समझ नहीं आ रही फैयाज, क्या कह रहे हैं? बुढ़े, नजर नहीं आ रहा उनके सर में दर्द कर दिया तुमने? जाओ यहाँ से। फैयाज, मैं कह रहा हूँ अभी के अभी इस औरत को निकालो यहाँ से, ये फंसा रही है तुम्हें। अरे ये कहीं नहीं जा रही, तुम जाओ भाई, जाओ तुम जाओ यहाँ से, जाओ। जाओ जाओ जाओ, शाबाश। आप कमरे में चले, मैं आपको चाय बना के देती हूँ। फटा जा रहा है सर। तबीयत ठीक हो जाएगी, आप चलिए तो सही। जाओ भाई जाओ। आराम। तुम तो अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि आज मैं कितनी खुश हूँ। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे परी की कोई बहुत कीमती शय उसे वापस मिल गई हो। अब शर्मिंदा ना करो परी जी। हाय परी जी, ये परी जी सुनने के लिए कान तरस रहे थे मेरे। अब ना मुझे छोड़ के जाना, वरना तुम्हारी ये परी जिंदा नहीं रहेगी। मैंने तो पहले भी नहीं छोड़ा था। वो जो तुम्हारा आशिक था ना, मच्छंदर आतिफ। दफा करो, उस मनहूस का नाम भी मत लो।
लो, अख्तर साहब को मैसेज भी आ गया, आने वाले हैं। पता है, मैंने तो फिल्म का स्क्रिप्ट भी सुना है, बहुत जबरदस्त है। मैंने तो अख्तर साहब को साफ साफ कह दिया है, अगर राशिद नहीं होगा इस फिल्म में तो मैं नहीं करूंगी। वैसे अख्तर साहब ने पहले भी मुझसे पैसे मूछ लिए थे, ठग लिए थे सारे, काम वाम कोई नहीं दिया। अब की बार ऐसा नहीं होगा। अकल ठिकाने आ गई है उनकी। और धमकी दी थी मैंने उन्हें कि अगर अब की बार राशिद और मुझे कास्ट नहीं किया तो सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ कैंपेन चला दूंगी। हैं? ऐसा भी होता है? यहाँ तो पता नहीं क्या क्या होता है। खैर छोड़ो, मैं चाहती हूँ कि सब कुछ भुलाकर तुम अपने सारे ताल्लुकात नए सिरे से शुरू करो, वरना यूं बदमज़गी हो जाती है ना। हाँ, ताल्लुकात तो ठीक कर ही लूं, लेकिन इस बार तो उनको फिल्म शुरू करनी होगी और मुझे हीरो का रोल देना होगा, बस। फिल्म में 9 गाने हैं और अख्तर साहब कह रहे थे कि 2 गाने हॉलैंड में होंगे और 2 गाने मलेशिया में। लेकिन उन गानों में होगा कौन? लो, और कौन? तुम होगे और मैं। अच्छा ये बताओ, डांस वांस आता है? पता तो है आपको, मुझे क्या होता होगा ये डांस वांस, बस हल्का फुल्का हिल लेते हैं और कुछ नहीं। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सिखा दूंगी। 1 मिनट, वो इधर आओ। पर ये डांस वांस अब आप ही करना। अरे छोड़ो ना, तो बहुत ही आसान है। हाँ। और क्या, बस तुम मुझे देखते जाओ। हाँ। हाथ रखो ना, इधर देखो। हाथ ऐसे, पैर ऐसे, हाथ ऐसे, पैर ऐसे। ये तो आसान है। तुम तो